अखिलेश सिंह उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं। अब जब 3 राज्यों के, माफ कीजिएगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, तेलंगाना में जीत मिली है, और एक राज्य में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, चाहे बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है, और इस बार मांग नहीं कर रही है, जैसा आपने कहा कि सब्र जवाब दे गया है। कांग्रेस को यह आशंका होगी, यह अंदेशा होगा कि चूंकि मुकेश सहनी के साथ आने की कवायद तेज है, ये चर्चा तेज है, या बात लगभग फाइनल हो चुकी है कि मुकेश सहनी मंत्री बनेंगे बिहार सरकार में, और वो महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार ने उनको ऐसा ऑफर दिया है, दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो कांग्रेस को यह अंदेशा होगा कि फिर कहीं नीतीश कुमार वही ना कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि आखिरकार कांग्रेस का जो सब्र है वो बिहार में क्यों टूट रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर सब्र किस चीज को लेके टूट रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला था वो बहुत दिनों से लटका हुआ है, कई महीनों से लटका हुआ है। टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है उनसे आरजेडी की और जेडीयू की लगातार बातचीत हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो गया था। उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो रुका हुआ, और इससे ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होता दिखता बिहार में, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इसी विषय को लेके आज हम बात करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आखिर क्या हो रहा है? लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, 1 सप्ताह के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, और लगातार सिलसिलेवार ढंग से ये चीज़ें चलती रही, चर्चाओं का विषय गरमाता रहा, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। जी बिल्कुल, देखिए सर, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में कब का हो जाना था। ये ठीक है, मामला अटकता रहा था, लटकता रहा था, लेकिन आपको याद होगा, आप भी जानते हैं, आपकी समझ भी वही, हमारी समझ भी वही, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार में हुई, तब इंडिया गठबंधन उसका नाम नहीं पड़ा था, विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार में हुई, और जब बैठक खत्म हुई तो राहुल गांधी जाहिर है उस बैठक में शामिल हुए थे। राहुल गांधी को छोड़ने के लिए गाड़ी तक नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव सब बाहर निकले। तो राहुल गांधी ने पूछा मंत्रिमंडल विस्तार कब कर रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछा, और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो नीतीश कुमार ने पूछा कि कै वो बनाना है। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पीछे खड़े होते हुए बोलते हैं 2 गो बनाना है। तो उस वक्त लगा कि जब सारी बातें हो ही गई हैं और वीडियो भी वायरल हो गया है, जब राहुल गांधी तक से बात हो गई है नीतीश कुमार की, तो मंत्रिमंडल विस्तार आज हो जाए कि कल हो जाए, पता नहीं कब हो जाए, कभी भी हो सकता है। लेकिन कमाल की बात यह रही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जो लगातार ये दावा करते रहे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, अखिलेश सिंह उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं। अब जब 3 राज्यों के, माफ कीजिएगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, तेलंगाना में जीत मिली है, और एक राज्य में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, चाहे बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है, और इस बार मांग नहीं कर रही है, जैसा आपने कहा कि सब्र जवाब दे गया है कांग्रेस का। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती, हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है, और राजनीति में तो इकरार इकरार होता है। आपने हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने जो इकरार किया है, उनके साथ जो इकरार किया है उसको पूरा कीजिए। यानी कांग्रेस कोटे से 2 और मंत्री बनाए जाने चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। कांग्रेस का सब्र अब जवाब दे गया है, और आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में अगर देरी हुई तो जाहिर तौर पर आपको इंडिया गठबंधन में, बिहार वाले इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में बवाल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस को यह आशंका भी होगी कि एक बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बड़ा नायाब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, तो नीतीश कुमार ने
सिर्फ अपनी पार्टी के एक विधायक को, रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया और आनंद फानंद में मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। न कांग्रेस से न आरजेडी से किसी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली। कांग्रेस को यह आशंका होगी, यह अंदेशा होगा कि चूंकि मुकेश सहनी के साथ आने की कवायद तेज है, ये चर्चा तेज है या बात लगभग फाइनल हो चुकी है कि मुकेश सहनी मंत्री बनेंगे बिहार सरकार में और वो महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार ने उनको ऐसा ऑफर दिया है, दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो कांग्रेस को यह अंदेशा होगा कि फिर कहीं नीतीश कुमार वही ना कर दें, मुकेश सहनी को मंत्री बना दें, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन कांग्रेस मुंह ताकती रह जाए, आरजेडी मुंह ताकती रह जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। एक बार कांग्रेस नीतीश कुमार से नाराज हुई थी जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कह देते हैं कि इनसे पूछ लीजिए। तो कांग्रेस ने कहा था कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार तो आपके पास है, तो फिर हम आरजेडी से क्यों पूछे। लेकिन अब कांग्रेस खुद ही कह रही है कि हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी के पाले में गेंद डाल दी है, आरजेडी के सर ठीकराफ हो रहा है कांग्रेस ने कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार आपकी वजह से नहीं हो रहा है और आप तय कीजिए, आपके साथ हम गठबंधन में हैं। तो कांग्रेस ने, और कांग्रेस के किसी नेता का बयान, प्रवक्ता का बयान नहीं है सर, कांग्रेस के जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद, ये उनका बयान है और ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान, अखिलेश सिंह का बयान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस कदर नाराजगी जताई कि उन्होंने यह कह दिया अखिलेश सिंह ने कि हम गठबंधन तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपमानित होकर हम नहीं रहेंगे। लेकिन बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस सिर्फ कहती है, कुछ करती भी है, या आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई तो फिर किस तरह का बवाल नजर आएगा। लेकिन इतना तय है इस पूरे घटना 3-4 दिनों में जिस तरह के बयान और जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे ये तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह से आरजेडी और कांग्रेस की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। एक सवाल जो है वो मुकेश सहनी से है कि जी। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में आते हैं और जैसा कि आपने बोला कि नीतीश, जो कांग्रेस को डर है कि कहीं नीतीश जी मंत्रिमंडल का विस्तार करके मुकेश सहनी को मंत्री ना बना दे और वापस से कांग्रेस के लोग हाथ पर हाथ धरे रह जाएं। जी। अगर ऐसा होता है जी। तो इसका क्या प्रभाव महागठबंधन पे पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव सिर्फ इसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी गर्माहट बढ़नी बाकी है। कांग्रेस 10 सीटें मांग रही हैं, 9 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी। जेडीयू के पास 16 सांसद हैं, आरजेडी भी अधिकतम सीटों पर लड़ना चाहेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल बढ़ सकता है, सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी पेचीदगी सामने आ सकती है। जहां तक बात मुकेश सहनी का है, मुकेश सहनी को अगर मंत्री बनाया गया और फिर उसी तरह का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिस तरह का पहले हुआ था कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के एक सांसद को, माफ कीजिएगा, विधायक को मंत्री बना दिया और बाकी लोग मुंह ताकते रह गए। कांग्रेस को उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, आरजेडी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनना है, कांग्रेस ये डिमांड कर रही है और आरजेडी के तो 2 मंत्रियों की जगह ही खाली है, कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर तकरार बढ़ेगी, जाहिर तौर पर नाराजगी बढ़ेगी, कांग्रेस का गुस्सा बढ़ेगा और फिर ये मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार जिसको मंत्री बनाना चाहते हैं उसी को मंत्री बनाते हैं, गठबंधन में हिस्सेदारी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के लिए राहत की बात यही है कि नीतीश कुमार से कांग्रेस की नाराजगी अभी सामने नहीं आ रही है, नीतीश कुमार से कांग्रेस नाराज नहीं है। बयानों से जो नजर आता है वो नजर आता है कि कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी से है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह वो आरजेडी को मानती है। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।